नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह। आपका स्वागत है डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में। यह प्रोग्राम सेवानिवृत्ति के मोड़ पर खड़े उन ऑफिसर्स से उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े उनके अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने का एक प्रयास है। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री योगेंद्र मोहन, जो वर्तमान में ऑपरेशंस कम्युनिकेशन यूनिट ईस्टर्न रेंज में तैनात है, जो अब दिल्ली पुलिस में 38 लंबे साल पूरे करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभिवादन है सर आपका डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में। चंद शब्दों में या एक वाक्य में आप अपने इस प्रोफेशनल जर्नी को कैसे नरेट करेंगे, कैसे वर्णन करेंगे? बहुत ही संतोषजनक, प्रेरणादायी और सीखने वाली अनुभव इस जर्नी में रहे हैं और समर्पित और अनुशासन भरा ये मेरा सफ़र रहा दिल्ली पुलिस के लिए। आपने अपने इस जर्नी को बहुत अच्छे शब्दों में इसका सर वर्णन किया है। समय के साथ सर पुलिस व्यवस्था बदली है। जब आपने ज्वाइन किया था 1987 और अभी 2025 सर 38 लंबे साल, तो इस टेक्नोलॉजी के युग में आपने पुलिसिंग को कैसे बदलते हुए देखा? पुलिसिंग को अभी जो हमने देख रहे हैं उससे काफ़ी भिन्न थी। जब हमने इसको ज्वाइन किया उस समय पे काफ़ी इक्विपमेंट जो वायरलेस सेट थे हमारे काफ़ी पुराने थे और पुलिसिंग में भी अभी टेक्नोलॉजी का जो समावेश हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और प्रेडिक्शन, क्राइम प्रेडिक्शन का भी डाटा एनालिसिस इसमें इंगेज हो गया है और जो काफ़ी चीज़ें अभी हम कम्युनिटी पुलिसिंग काफ़ी जो पब्लिक है उसको इंगेज करते हैं अपने उनके साथ मिल के जो है हम इसका पुलिसिंग काफ़ी उन्नत हुई है। मीन्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई भी चीज़ है सर, तो वो आपकी कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन से ही होता है। जी सर। इस मतलब वर्षों के दौरान जो आपकी नौकरी रही है, जो कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप पूरे 38 वर्ष जो है कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशंस में ही रहे, तो इनमें कोई ऐसा दिलचस्प वाकया है जो कि हालांकि वो एक जैसा रहता है, एक रूपता है आपके काम में, फिर भी कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मैंने काफ़ी जगह काम किया है और काफ़ी वाकये हैं। उनमें से फ़िलहाल के वाकया जो 2021 का है, जब मैं C4I कंट्रोल रूम में था और 26 जनवरी की ड्यूटी कर रहा था, तो उस दौरान जैसे ही परेड ख़त्म हुई उसके बाद किसान आंदोलन चल रहा था, तो अचानक किसानों ने ITO के पास आकर और अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिसमें कि जो उस दिन 26 जनवरी के दिन हमारे मल्टी एजेंसीज ऑफिसर्स रहते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक हमारा C4I कंट्रोल रूम होता है, उसमें तमाम मल्टी एजेंसीज़ के ऑफिसर्स बैठते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। तो जब ये किसानों ने वहाँ पे प्रदर्शन शुरू किया, उस दौरान वो सारे ऑफिसर्स वहीं पे थे और बाहर से पूरा घेर लिया था। उनको कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन था कि सारा ऑफिसेज यहीं हैं, बट वो हमारा कंट्रोल रूम वहाँ से ऑपरेट हो रहा था और काफ़ी ऑफिसेज CP साहब वगैरह नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके थे। हाँ जी। और उसके बाद जब वो कंट्रोल रूम को संचालित करना उस पैनिक सिचुएशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग था और उसको हमने बड़ा सफलतापूर्वक किया। सर कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस बेशक आप एक रूपता वाली नौकरी में हैं, फिर भी सर पुलिस उनकी जो प्रकृति है वह चुनौतीपूर्ण है हमेशा ही। तो कभी ऐसा कोई अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण वाकया जिसमें कसमकस की स्थिति रही हो, वो आपने यदि फेस किया हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ बिल्कुल बताऊंगा मैं। ये जो सचमुच में एक वाकया मेरे ज़िंदगी में ऐसा है जो कि मुझे भुलाए नहीं भूलता और उसमें उस दिन 26 जनवरी को मेरी ड्यूटी थी सुबह में जी। और 25 जनवरी की शाम को मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, उनको दिखाने के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑपरेशन करने पड़ेगा
कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया था जी जी और मेरे को रात में ड्यूटी पे भी आना था। जी जी, उसमें तो रात में 3 बजे 2 तीन बजे ऐसे दो- डिप्लॉयमेंट बल्कि होती है। हमारी ड्यूटी शाम को ही कंट्रोल रूम में शुरू हो जाती जी, है जी। रात में जी, जल्दी, तो मुझे रिपोर्ट करना था और मेरे मिसेस का उनको ऑपरेशन कर दिया जी, और जी। कोई भी नहीं था उस समय। फिर मैंने इन लॉज को, जब मैंने उनको एडमिट किया 7 बजे, वो मुरादाबाद में थे और वो लोग आए, तो मैंने थोड़ी देर की परमिशन ली अपने ऑफिसर से। उस समय मैं सब इंस्पेक्टर था और ये बड़ी दिल में दिमाग में ये था कि इसको छोड़ के कैसे जाऊं, और दूसरी तरफ एक अपनी एक प्राउड जो हमें सिखाया जाता है जी, ट्रेनिंग जी, में, जो ड्यूटी फर्स्ट है, क्या बात और उसमें हम जो है, मैं दिमाग में पशोपेश में पड़ा हुआ था। है। जी 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 फिर मैंने ये डिसाइड किया, जब उन्होंने बोला हमारे इन-लॉज ने कि हम आ रहे हैं, जी, तो आपको जैसे ही वो सुकून। आए और 2 घंटे की परमिशन मैंने ली थी, और उनको मेरा बेटा एक तरफ, उसी तरफ मेरी, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ड्यूटी पे जाना, खुश तो था ही, लेकिन अपनी ड्यूटी पे और उत्साह से आ गया। 26 जनवरी बड़ा ही कोइंसिडेंटल रहा आपके हाँ, लाइफ जी, में जी। से दोनों घटनाएं दोनों जो घटना मतलब रुचिकर और चैलेंजिंग, चैलेंज दोनों 26 जनवरी के ही बिल्कुल सर, ईव में ये हुआ है। बिल्कुल चैलेंजिंग जी, जी, सर। वाकया था मेरी सर, लाइफ सर, में। तो आप सर अपनी सेवा के दौरान जो निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी के बीच में तारतम्य बिछाना हमेशा से ही एक चैलेंजिंग सा जी। टास्क रहता है सर। तो आप अपने निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी को बैलेंस स्ट्राइक करने में सफल हो पाए सर? बैलेंस तो पूरी तरह तो शायद नहीं कर पाया, और लेकिन बैलेंस करा तो मेरी मिसेज ने काफ़ी कोऑपरेट किया, जी और बाद में बच्चे भी समझ गए कि फिर तो एक अंदर से ये रहता था कि मतलब ड्यूटी फर्स्ट है, जो हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जी जी। और बड़ा अच्छा कोऑपरेशन, काफ़ी परिवार वालों ने सहयोग करके इसको समायोजित कर लिया। सर, और बच्चों का सर बहुत ही अच्छा, उन्होंने, इसका एक फ़ायदा भी हुआ, बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली ग्रो अप हुए। हमारा सहयोग रहा, मिसेस का भी रहा, लेकिन अपने आप जो है उन्होंने अपना सेटअप किया, और आज की डेट में मेरे दोनों बच्चे, मैं बेटी माइक्रोसॉफ्ट में 4 साल से और बेटा भी मल्टीनेशनल में, और आज की डेट में दोनों मैं पूरी तरह से मतलब संतुष्ट हूँ। सर, आप जिस मोड़ पर अभी खड़े हैं उसके दूसरी तरफ, सेवानिवृत्ति के दूसरी तरफ एक टाइम है, एक समय है जो आपको आह्वान कर रहा है। तो या यूं कहें कि सेवानिवृत्ति के बाद आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनअकम्प्लिश्ड रह गई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत ही नज़दीक हो, जिसके साथ आप समय बिताना चाहें या जिसमें अपने आप को इंगेज रखना चाहें, वो क्या होगा? उसका सर ऐसा है कि मैं बहुत, जो काफ़ी चीज़ें हम अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसमें हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ है कि मनुष्य जीवन जो हमें मिलता है, वो खाली ये सब चीज़ें तो हैं जो हमारी दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, प्रोफेशनल और पारिवारिक। एक और दायित्व है जो जिससे मैं जुड़ूंगा, और थोड़ा पार्शली जुड़ा भी हुआ हूँ जी। इसके बाद, जो आध्यात्मिक एक हमारे उसमें अब मैं पूरा समय दे पाऊंगा, जो कि नहीं दे पाया। उसमें ये कहा जाता है कि जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी दायित्व हैं, उनको पहले पूरा करिए, उसके बाद जर्नी है, इसको उसमें आप शामिल होइए। तो अब मैं फुल सफल गृहस्थ भी तो आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है जी। तो अंत में सर, आप हमारे दर्शकों को और खासकर युवा पीढ़ियों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर? सर, मैंने जब यहाँ जो हमारी पुलिस की एक जो मेन कोर वो है, वो डिसिप्लिन है और अनुशासन है, जो कि आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे इसमें डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं और अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं। मैं उनसे बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा है, और वो लोग थोड़ा सा अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करें और अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लें।
जो सीनियर्स का आदेश हो उसका पूरा पालन करें। बहुत अच्छा सर, आज आपने अपने निजी अनुभवों के द्वारा हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपके इस उपलब्धि भरे सफर ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। उम्मीद है आपके अनुभवों से युवा पीढ़ी और दर्शक लाभान्वित होंगे। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। पोस्ट रिटायरमेंट हम आपके स्वस्थ, सुरक्षित और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर।